दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपसे बात करने वाले हैं न्यू शिक्षक भर्ती 2022 के संदर्भ में एक बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। जैसा कि आप सभी को पता है, आप नई शिक्षक भर्ती के इंतजार में बैठे हुए हैं। आप एक चीज जानते हैं, अगर आप यूपी टेट और सी टेट पास अभ्यर्थी हैं तो जाहिर सी बात है आपको इंतजार है नई शिक्षक भर्ती का। लेकिन अगर देखा जाए जो नई शिक्षक भर्ती है वह कहीं ना कहीं हमारे और आपके लिए एक खतरनाक बनती जा रही है। खतरनाक का कहने का सेंस यह है कि जितने लेट भर्ती आएगी, जाहिर सी बात है उतने अधिक कंपटीशन हमारा बढ़ता हुआ चला जाएगा। आप सभी को पता है इसके पहले जो भर्ती आई हुई थी 68,000 और 69,000, ये दोनों भर्तियां जैसे ही फाइनल हुई, हमें लगता है कि संभवतः 4 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी जो नई शिक्षक भर्ती आने की एक उम्मीद है, अभी उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। फिलहाल के लिए आज हम आपसे जरूर बात करेंगे कि जो आपकी नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन है वह कब तक आ सकता है, और एक रिपोर्ट इसके पहले जारी हुई थी, आप सभी के सामने देखिए लिखा गया है न्यू शिक्षक भर्ती 2022 लेटेस्ट अपडेट। सबसे पहला कमेंट आपका लिखा गया है कि न्यू शिक्षक भर्ती 2022 का विज्ञापन कब तक आएगा। ठीक है, यह आपके लगातार मुझसे कमेंट कर रहे थे कि सर नई शिक्षक भर्ती 2022 का विज्ञापन कब तक आएगा, और नीचे आप देख पा रहे हैं लिखा गया है कि पीएबी रिपोर्ट के अनुसार 1,26,028 पद रिक्त हैं, किसके, जो शिक्षक भर्ती होनी है। आगे अगर हम बात करें आप आरटीई की, अगर हम बात करें आरटीई के अनुसार टोटल जो यूपी पीआरटी होती है, मीन्स प्राथमिक विद्यालय के जो शिक्षक होते हैं उनकी जो रिक्तियां हैं वह 2 लाख हैं, किसके अनुसार, आरटीई के अनुसार। और यहां आप देख पा रहे हैं लिखा गया है अगर शिक्षक भर्ती नहीं तो आप बीएड बीटीसी क्यों करवा रहे हैं। बिल्कुल यह मेरा कमेंट है। और यहां आप देख पा रहे हैं अगला यूपी टेट और सी टेट कब होगा, यह सभी अभ्यर्थी लगातार पूछ रहे थे। तो चलिए हम एक एक चीजों पर आपसे बात करना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पीएबी रिपोर्ट के अनुसार जो 1,26,028 पद रिक्त हैं। देखिए अभी हाल ही में एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे के अनुसार अगर हम बात करें, उस सर्वे का नाम था पीएबी। ठीक है, उस पीएबी रिपोर्ट के अनुसार जो नई जो शिक्षकों के रिक्त पद हैं वह टोटल रिक्त पद कहे गए थे 1,26,028 रिक्त पद हैं, किसके, आप कहेंगे शिक्षक के। ठीक है, वो प्राथमिक विद्यालय के जो शिक्षक हैं, पीएबी रिपोर्ट के अनुसार 1,26,028 शिक्षक पदों की रिक्तियां हैं। अगर हम आरटीई के अनुसार बात करें, आप सभी को पता है आरटीई का एक अनुपात होता है, प्राथमिक का अलग अनुपात होता है और उच्च प्राथमिक का अलग अनुपात होता है। हम अगर उच्च प्राथमिक की बात करें तो टोटल 35 स्टूडेंट पर एक शिक्षक होना चाहिए, और प्राथमिक की बात करें तो एक जो है 30 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए। ठीक है, यह चीज आप जानते हैं। खैर चलिए देखिए यहां लिखा गया है, हम बात करते हैं आपसे आरटीई के अनुसार 2 लाख पद रिक्त हैं। यह चीज आप पहले से, जब इसके और भी पहले सर्वे हुआ था तो भी आप इस चीज के बारे में जाने थे। लेकिन एक चीज आप बताइए, जैसे जैसे दिन प्रतिदिन बीतता जा रहा है, हमारे और आपके लिए कंपटीशन उतना ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और जाहिर सी बात है जब कंपटीशन बढ़ेगा तो हमारे और आपके लिए मारामारी बढ़ जाएगी। खैर चलिए देखिए, यहाँ जो रिक्त पदों का विवरण हमने आपके सामने रखा। हमारा एक सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आप शिक्षक भर्ती नहीं दे सकते हैं तो आप लगातार बीएड बीटीसी क्यों करवा रहे हैं। ठीक है, अभी हम इस पर आपसे लास्ट में बात करेंगे कि जो न्यू शिक्षक भर्ती का विज्ञापन है वह कब तक जारी होने की संभावनाएं हैं। खैर चलिए, इसके पहले हमने कहा आपसे कि अगर आप शिक्षक भर्ती नहीं, अगर शिक्षक भर्ती नहीं तो बीएड बीटीसी क्यों। आप सभी को पता है, आप अभी बीएड की हम बात करें तो कल आपका एग्जाम है बीएड का। ठीक है, कल आपका एग्जाम है बीएड का। बीएड में इतनी मारामारी है कि लोग बीएड की तरफ जो है अत्यधिक रुझान इनके ज्यादा हुए हैं। वहीं अगर हम बीटीसी की बात करें तो बीटीसी थोड़ी सी असमंजस की स्थिति में है। बीटीसी का भी कल लास्ट डेट है, थोड़ी सी असंभावनाएं यहाँ पर हैं। असंभावनाएं इसलिए हैं क्योंकि इनके जो लास्ट डेट है वह अगर बढ़ गया तो ठीक है, वैसे उम्मीद है कि बढ़ेगा। खैर हमारा चर्चा का विषय बीटीसी नहीं है, हमारा सिर्फ यह मुद्दा है कि अगर आप जो है नई शिक्षक भर्ती नहीं दे सकते हैं तो बीएड बीटीसी आपको बंद करना चाहिए। उस माँ बाप से पूछिए जिन्होंने अपने खून पसीने से कमाई हुई उस दौलत को इस बीएड बीटीसी में लगाते हैं, लेकिन आप नौकरी के नाम पर उस युवाओं के साथ धोखा करते हैं। ठीक है, यह कहीं ना कहीं हमारे और आपके इस देश में दुर्भाग्य है। ठीक है, अगर एक चीज जानिएगा, हम अगर यूपी टेट और सी टेट की बात करें तो आप पैसे के
चक्कर में हर साल यूपी टेट करवाते हैं, क्योंकि आपको वहां से अर्निंग होती है, आपको वहां से पैसे मिलता है। लेकिन जब नई शिक्षक भर्ती की बात आती है ना, तो आपके जैसे लगता है कि कोई आपको कुछ कर दिया है। ठीक है, आप इस बात से अगर सहमत हैं तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। अच्छा, एक चीज मैं और आपसे कहना चाहूंगा, लगातार कुछ अभ्यर्थी मुझसे धरना प्रदर्शन के लिए आह्वान की बात कर रहे थे। ठीक है, अगर आपकी इच्छाएं हैं तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में वह डेट आप जरूर बताइएगा कि आप किस दिन धरना के लिए चलना चाहते हैं। अच्छा, अगर एक चीज आप जानते हैं, अगर आपको कोई चीज सीधी सीधे उंगली से नहीं निकल रहा है तो आपको टेढ़ करना पड़ता है। इसलिए आप अगर भर्ती सीधे नहीं दे रहे हैं तो हमें और आपको जगने की जरूरत है, अपने घरों से निकलने की जरूरत है, इसके बाद भर्ती आएगी क्यों नहीं। ठीक है, खैर, हमने कहा आपसे बीएड आप करते हैं तो भी 52,000 रुपए लगता है, और अगर आप बीटीसी करते हैं तो 41,000 रुपए लगता है। ठीक है, उसके पहले फॉर्म वगैरह जितनी प्रक्रियाएं होती है सब कुछ पूर्ण करना होता है। अब भैया अगर आप नई शिक्षक भर्ती नहीं देते हैं तो आपको बीएड भी बंद कर देना चाहिए और बीटीसी भी बंद कर देना चाहिए। ठीक है, खैर चलिए, यह मेरा आपसे जरूर मैं आपसे इस पर सहमति जरूर लेना चाहूंगा कि क्या हमारे द्वारा कही गई बातें सत्य हैं कि नहीं है। खैर, यहाँ लिखा गया है अगला यूपी टेट और सी टेट कब होगा। देखिए, यूपी टेट की बात हम अगर करें आपसे तो यूपी टेट हमेशा साल भर में एक बार होता आया है, और अगर हम सी टेट की बात करें तो सी टेट आपका 2 बार होता है। सी टेट आपका जो वर्तमान समय में उम्मीद यही है कि जो आपका सी टेट नेक्स्ट आने वाला है वह दिसंबर तक आपका जो एग्जाम होगा वह सी टेट का होकर रहेगा। लेकिन अगर हम यूपी टेट की बात करें तो लोग कह रहे हैं, एक चीज आप पूछ रहे थे कि सर जो नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन है क्या शिक्षक भर्ती से पहले आएगा यूपी टेट कि क्या शिक्षक भर्ती के बाद आएगा। देखिए, अगर हम बात करें आपसे नई शिक्षक भर्ती का, तो जो नई शिक्षक भर्ती की संभावनाएं हैं वह यूपी टेट के बाद की संभावनाएं हैं। ठीक है, मींस यूपी टेट पहले होने की संभावना है और आपका जो सी टेट है सुपर टेट है वह बाद में होगा। इसलिए एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप नई शिक्षक भर्ती मानकर तैयारी कीजिएगा कि अगर हम यूपी टेट क्वालिफाई करते हैं, यह चीज आप जानते हैं, तो आप सुपर टेट में एलिजिबल होते हैं। अगर आप इस चीज को मानकर चलते हैं कि हमें आगामी नई शिक्षक भर्ती में शामिल होना है तो आप अभी से नई शिक्षक भर्ती के अनुसार अपनी तैयारी को जारी रखें। मेरे दोस्त, यह मान के चलिएगा कि जो नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन है वह अगस्त से सितंबर तक आने की प्रबल संभावनाएं आपके बीच में जताई जा रही हैं। अगर सितंबर तक नहीं आता है तो अक्टूबर तक, या मान के चलिए कि मैं 100% तो नहीं कहूंगा लेकिन 99% मैं दावे के साथ जरूर कह सकता हूं कि सितंबर तक आपकी जो नई शिक्षक भर्ती है वह आने की प्रबल संभावनाएं आ रही हैं। ठीक है, लेकिन इसी बीच में आपका जो यूपी टेट है, यूपी टेट कब तक होगा। देखिए, अगर नई शिक्षक भर्ती सितंबर तक आ जाती है तब तो यूपी टेट आपका इसके बाद चला जाएगा। अगर सितंबर तक आपका यूपी टेट नहीं सुपर टेट नहीं आता है तो यह मान के चलिएगा कि जो आपका आगामी यूपी टेट है वह नई शिक्षक भर्ती के बाद चला जाएगा। और यह मान के चलिएगा कि अगर यूपी टेट पहले हुआ तो आपका जो 2022 का सुपर टेट है वह हो पाना बिल्कुल कठिन काम हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आए होंगे। आपने पीएबी की रिपोर्ट को देखा और उसमें जो है आप आरटीई के अनुसार कितने पद रिक्त हैं और जो नई शिक्षक भर्ती आने की प्रबल संभावनाएं हैं हमने आपको बताया था कि टोटल 51,000, ठीक है, 51,000 रिक्त पदों पर हमने आपसे कहा था और टोटल 22,000 पदों पर हमने इस पर चर्चा किया हुआ था। हमने इसलिए 22,000 जोड़ा है क्योंकि आप जानते हैं 69,000 में 22,000 पद रिक्त रह गए थे, क्योंकि इनका कहना था कि हमें योग्य कैंडिडेट ही नहीं मिले, तो हम 22,000 पदों पर इन्होंने रिक्तियां छोड़ दी। और जो नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आने की संभावनाएं हैं वह 51,000 की हैं। लेकिन अगर हम इसमें बात करें तो 73,000 टोटल हो रहे हैं। लेकिन हमारे और आपके जो नई शिक्षक भर्तियों की रिक्तियां हैं टोटल 2 लाख हैं। अब सवाल सरकार पर उठता है कि ये कितने पदों पर भर्तियां देता है। वैसे उम्मीद यही है कि लोग जो अपडेट मिल पा रही है उनके अनुसार अगर कहा जाए तो टोटल 51,000 पदों पर ज्यादा संभावनाएं जताई जा रही हैं। ठीक है, आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। प्लीज अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।